Assalamualaikum dear students, hope you all are fine and good। कल हमने क्या किया था, हमने 5.2 जो है उसके क्वेश्चंस कुछ किए थे और बाकी क्वेश्चन जो थे आपने वो अटैम्प्ट करने थे और मुझे बताना था कि आपके जो क्वेश्चन हैं उनमें कोई मसला है तो आप मुझे बताएं। होप आप लोगों ने वो क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए होंगे और एक्सरसाइज जो है अपनी कंप्लीट कर ली होगी। तो आज हम इसकी करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 5। सबसे पहले हमारे पास है कि हम इन क्वेश्चन को देखें ये कैसे हुए हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करके भी टिक करें। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट वन, यानी आपने सर्कल करना है उसको। इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, आपके पास 4 चीज़ें दी गई हैं, आपने इसमें बताना है कि लीनियर इक्वेशन इसमें से कौन सी है। तो हम लीनियर इक्वेशन की मैंने आपको पहचान बताई थी कि उसमें जो पावर होती है वेरिएबल की वो 1 होती है, ठीक है। एक्सरसाइज 5 करनी है आपने रिव्यू वाली। तो अब आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है 5x > 7, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 4x - 2 < 1, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 2x + 1 = 1 और डी ऑप्शन आपके पास है 4 = 1 + 3। ये देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन आपने ढूंढनी है। यहाँ तो इनइक्वालिटी है, ये इक्वेशन ही नहीं, तो ये बात गलत। यहाँ भी इनइक्वालिटी है, इक्वेशन नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब इधर पहले देख लेते हैं, इसके अंदर वेरिएबल ही नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं है, ये स्टेटमेंट है सिंपल। उसके बाद यहाँ एक तो वेरिएबल x भी है, ऊपर से इक्वल का साइन भी है, तो इट्स मीन के ये लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल की पावर भी इसमें क्या है, 1 है। वेरिएबल की पावर 1 है, इक्वल का साइन है, ठीक है, और वेरिएबल मौजूद भी है। तो आप इसको सर्कल करेंगे, ऑप्शन सी को जो है वो आप यहाँ पे इन सर्कल कर देंगे। अंडरस्टैंड दैट। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम। सोल्यूशन ऑफ 5x - 10 = 10 इज, ये पहला था। अब आप दूसरा करने जा रहे हैं। सोल्यूशन किसका आपने फाइंड करना है, 5x - 10 = 10 है, सही है जी। हाँ जी स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करते हैं इसे। 5x अपनी जगह पे, 10 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 20, 5x = 20 और x = 20/5, 5 1 = 5, 5 4 = 20, तो x = 4। क्या आंसर आया इसका, 4। अब देखिए 4 किस में है, 0 50 नहीं, 4 - 1, इसका मतलब है इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट है। 4 इज़ अ राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3, 7x, इफ़ 7x + 4 < 6x + 6, तो x की आपने बतानी है सोल्यूशन कहाँ से बिलोंग करता है। सबसे पहले इसे सॉल्व कर देंगे। 7x, अब यहाँ 6x प्लस हो रहा है, इनइक्वालिटी किस तरफ आके वो माइनस हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। 4 इधर प्लस हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ वो माइनस हो जाएगा। 7 में से 6 बन गया, 7 में से 6 यहाँ से पल 1 बचेगा। x आंसर आ गया, 6 में से 4 या 2। x जो है वो 2 से छोटा है। और मेरी बात याद रखें, हम सोल्यूशन को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं और रियल लाइन मेरा बेटा इक्वल होती है -∞ से ∞ तक। अब इस रियल लाइन में दरमियान में यहाँ कहीं देखें, ये -∞ है, ये इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर आते हैं और यहाँ पे सारे पॉजिटिव। अगर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो x जो है वो 2 से छोटा है, मतलब 2 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है जहाँ तक x पहुँच सकता है। तो अब आप इस तरफ मूव कर रहे हैं, x < 2, 2 पे ओपन सर्कल है, तो मतलब आप क्या जा रहे हैं, आपका लास्ट पॉइंट क्या है, 2 इंटरवल का, और यहाँ पे ओपन वाली ब्रैकेट आएगी, इस तरह वाली ब्रैकेट नहीं आएगी, इसका मतलब होता है वो नंबर शामिल है। और यहाँ पे -∞, x किस इंटरवल से बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू -∞, यानी नेगेटिव सारे नंबर आएंगे
और पॉजिटिव साइड पे बस 2 कभी अगर आ सकता है तो 2, लेकिन और x क्या है वो 2 से छोटा है। 2 कभी भी नहीं आएगा। अगर होता है ना x लेस देन इक्वल टू 2, तो हम पता क्या लिखते हैं बच्चों, हम लिखते हैं -∞ टू ऐसे ये वाली ब्रैकेट शामिल करते हैं। ये वाली जो ब्रैकेट होती है जिसे हम आम ज़बान में बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं या ब्रेसेस भी कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो नंबर शामिल है लेस देन इक्वल टू। और अगर कभी वो नंबर शामिल ना हो तो मेरा बेटा हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं। -∞, अब -∞ क्या है, एक नंबर नहीं है, सिंबल है। सिंबल कि नेगेटिव साइड से कोई चीज़ इतनी बड़ी हो सकती है, नेगेटिव साइड से कोई चीज़ कितनी छोटी हो सकती है, मतलब वो आगे जितना नेगेटिव साइड पे हम बढ़ते जा रहे हैं, नंबर क्या हो रहा है आपका बड़ा हो रहा है, लेकिन माइनस की वजह से वो छोटा हो रहा है। इतनी छोटी चीज़ जिसे हमें नहीं पता कि x वहाँ तक कैसे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। तो बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो नंबर शामिल है, और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है वो नंबर शामिल नहीं है। x जो है वो 2 से छोटा है, 2 शामिल नहीं है, तो इसलिए x किस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, -∞ से 2। और अगर आप सपोज करें, इसका एक पहले आंसर लगा लेते हैं, -∞ से 2 ये वाला आएगा। इसको एक और के लिए कहते हैं, अगर यहाँ पे आ जाता x ग्रेटर देन 2, तो आप लिखते 2 से बड़ा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती बात। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फिर आप क्या लिखते 2 और ये इन्फिनिटी तो कभी भी शामिल नहीं ना होगा, बिकॉज इन्फिनिटी नंबर तो है ही नहीं, इन्फिनिटी तो सिंबल है, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर। तो हमें नहीं पता x कितना बड़ा हो जाएगा, तो इन्फिनिटी शामिल हो जाएगा, तो ये वाला नहीं शामिल हो सकता। इसी तरह -∞ का मतलब है बहुत छोटा नंबर, और हमें नहीं आइडिया कि बहुत छोटा नंबर कितना होता है, तो इस वजह से ये भी शामिल नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 2। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। ये प्लेन है y x नेगेटिव y नेगेटिव x, ऐसे ही होता है स्टूडेंट। ये होती है ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल, और ये वाली लाइन क्या होती है वर्टिकल। कहता है कि जो वर्टिकल लाइन है इस प्लेन को कैसे डिवाइड करती है, 2 हाफ में, एक हाफ ये और एक हाफ ये, ठीक है, इस हाफ में और इस हाफ में डिवाइड करती है। अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं लेफ़्ट और राइट हाफ में डिवाइड करती है, लेकिन अब लेफ़्ट और राइट के ऑप्शन इकट्ठे हमारे पास मौजूद नहीं है। लेफ़्ट अलग से है, राइट अलग से है, फुल प्लेन में तो नहीं वो डिवाइड करती। इसका मतलब है आप 2 हाफ लगा देना ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास MCQs आता अ वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इनटू राइट एंड लेफ़्ट हाफ, तो बेस्ट था, लेकिन इन्होंने राइट और लेफ़्ट अलग कर दिया, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो आप सर्कल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी जो है वो ऐसे 2 हाफ में, यहाँ पे देखें 2 हाफ में डिवाइड करता है, ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन, ये देखिए ऐसे 2 हाफ में डिवाइड करता है। तो अगर इसका MCQs आए कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो XY प्लेन को कितने हाफ्स में डिवाइड करती है, आप इसका भी यही बताएंगे 2 हाफ में, अपर हाफ और लोअर हाफ, ठीक है, अपर और लोअर। इसमें लेफ़्ट और राइट होता है, इसमें अपर और लोअर होता है, लेकिन अगर अपर लोअर या लेफ़्ट राइट के ऑप्शन नहीं है तो आप 2 हाफ की ऑप्शन पे ही सर्कल करेंगे। नेक्स्ट आ जाएं, द इक्वेशन फॉर्म फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड। लीनियर इनइक्वालिटी से जो इक्वेशन बनती हैं, हाँ मुझे बताएं ये लीनियर इनइक्वालिटी थी, हम इसको कैसे सॉल्व करते थे। सबसे पहले इसकी कौन सी इक्वेशन बनाते थे, हम सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते थे। क्या बनाते थे, एसोसिएटेड। तो आप सर्कल किस पे करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। द इक्वेशन फॉर्म फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन। अब आपके पास क्वेश्चन है 3x + 4 लेस देन इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन है, नहीं बेटा, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी का साइन है,
तो इसका मतलब है ये इनइक्वालिटी है। हाँ, वो कहता है नॉट इनइक्वालिटी, ये वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट है। आइडेंटिटी का मतलब होता है ज़ीरो या वन। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है या एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ज़ीरो और वन को हम क्या कहते हैं रियल लाइन में? ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आपने जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी रियल नंबर की 8 में या 9 के फर्स्ट मिनट में, तो तब आपको पता होता है आइडेंटिटी क्या चीज़ है। यहाँ आइडेंटिटी का कोई जिक्र नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? इनइक्वालिटी। आगे हम मूव करते हैं। कॉर्नर पॉइंट इज़ आल्सो कॉल्ड। अब कॉर्नर पॉइंट क्या होता है? कल हमने सॉल्यूशन किया था ये वाला, ये एक सॉल्यूशन रीजन था, फिजिबल सॉल्यूशन था। कैसा सॉल्यूशन था? फिजिबल। ऐसी बात है ना। तो ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स थे सारे। इन कॉर्नर पॉइंट्स को क्या कहते हैं? वर्टेक्स। क्या कहते हैं? ये आगे आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। एक हो तो वर्टेक्स, ज़्यादा सारे हो तो वर्टिसेस। ठीक है, ये ज़्यादा सारे हैं, ये वर्टिसेस थे। अगर हम सिंगल पॉइंट उठा रहे हैं तो ये क्या होगा? वर्टेक्स। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? वर्टेक्स। कॉर्नर पॉइंट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। कोड नहीं होता, कोड कंप्यूटर में होता है। कर्व कोई ऐसी वाली लाइन होती है। उसके बाद रीजन पूरा एक आंसर होता है, जैसे सॉल्यूशन का रीजन है ये। तो इसका मतलब है, तो बेस्ट आंसर क्या है? वर्टेक्स। आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 0 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। बेटा यहाँ x की जगह भी 0 पुट करें, y की जगह भी 0 आ जाएगा। ऐसी बात है 0 8 से बड़ा है, ये बात गलत है। 0 8 से बड़ा नहीं हो सकता। अब यहाँ भी 0 0 पुट करें तो 0 आंसर आएगा। एक सेकेंड, यहाँ आएगा 0 8 से बड़ा है और यहाँ आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 6 है। ये बात भी गलत है ना। 0 6 से कभी बड़ा हो सकता है? नहीं। यहाँ पुट करें 0 लेस देन 0, ये बात हो सकती है। लेस देन इक्वल टू, हर नंबर अपने से बड़ा छोटा या बराबर होता है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। या आप कह दें कि हर नंबर अपने इक्वल होता है, या उससे छोटा भी कह सकते हैं, उससे बड़ा भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये बात जो है वो सही साबित होती है। अगर आप यहाँ लिखें 0 ग्रेटर देन 4, एक्स और वाई की जगह हम 0 पुट करें तो ये बात भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट ऑप्शन। 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 वाला ठीक है बात। बेस्ट मतलब आंसर है। देखा जाए तो इनइक्वालिटी के अंदर ऐसे साइन लगाना चाहिए था, यूँ कि 0 लेस देन इक्वल टू, तो बात जो है वो हमारी सही साबित होती है। कैसे साइन लगाना चाहिए था? लेस देन इक्वल टू का लगाना चाहिए था। खैर इन्होंने नहीं लगाया तो ये बात भी जो है वो ठीक है। आगे चले जाएं। द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड। ये ना आपके वो लगे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिबल सॉल्यूशन में, ये लिखा हुआ है अ रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। दोबारा आपको मैं सही से दिखाती हूँ ज़रा। अ रीजन, ये बुक ओपन हो जाए, अब देखिए। अ रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ रेफर्ड टू एज फिजिकल रीजन। और ये पेज नंबर है 91 पर था। ठीक है, तो अब आपका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है? फिजिबल रीजन। क्या बेस्ट पॉसिबल आंसर है? फिजिबल रीजन। उसके बाद अब हम नेक्स्ट MCQs पे मूव करते हैं। अ फंक्शन दैट इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। वो कौन सा फंक्शन है जिसे मैक्सिमाइज भी किया जाता है और मिनिमाइज भी किया जाता है? आपने इस फंक्शन का नेम बताना है। अगेन हम पीछे आते हैं, यहाँ पे देखें पेज नंबर 93 पे। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे और से देखें, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन द फिजिबल सॉल्यूशन। पहली ही लाइन है, अ फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसे हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सके उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
यहाँ पे आप किस ऑप्शन को सर्कल करेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। और मेरी बात सुने, इसका एक MCQ अगर मैं आपको भी पेपर में लूँ तो यहाँ से ये भी बन सकता है कि द फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो सोल्यूशन जो किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर देता है, वो कैसा सोल्यूशन है? फिजिबल। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिमल सोल्यूशन। आप कोई फिजिबल, लेट्स सपोज दिस इज़ अ फिजिबल रीजन, नहीं ये फिजिबल रीजन नहीं है, ये वाला फिजिबल रीजन है जिसमें x भी ग्रेटर दैन 0 है और y भी ग्रेटर दैन 0 है। ठीक हो गया। अगर ये जो फिजिबल रीजन है ये किसी फंक्शन को बड़ा या छोटा बना रहा है तो इस फिजिबल रीजन या इस फिजिबल सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिमल सोल्यूशन बोलेंगे। सही हो गया। तो स्टूडेंट, मैं आपके साथ रिव्यू एक्सरसाइज के सारे MCQs जो है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आप आ जाएं इसकी रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। इसको आप LCM से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से दोनों तरफ, ठीक है, और फिर इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद ये इक्वालिटी का क्वेश्चन है और यहाँ पर ये इनइक्वालिटी क्या है। आप मुझे बताएं इन दोनों में से मैं कौन सा क्वेश्चन आपको करवाऊँ? यहाँ पे जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी अलग अलग। तो ये वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको इक्वालिटी का, और इनइक्वालिटी के लिए मैं आपको ये वाला करवा देती हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या क्या। ये आपके पास 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का है, मतलब 1 के मेथड से होगा, और ये क्वेश्चन नंबर 2 के मेथड से होगा। तो 5.1 के क्वेश्चन हैं बेसिकली। हम करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन है आपका 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1/3। सो LCM आप इसका ले लेते हैं 3 और 2, डिनोमिनेटर को अंदर रखते हैं। 2 1 × 2, 3 एज इट इज़, 3 1 × 3 1 एज इट इज़। तो LCM आपके पास क्या आ गया है स्टूडेंट? 2 × 3 इज इक्वल टू 6। ऐसी बात है, LCM आपके पास क्या आ गया है? 6। तो आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 1/3 मल्टीप्लाई 6 + 1/2 मल्टीप्लाई 6 1 मल्टीप्लाई 6 और 6 मल्टीप्लाई x माइनस 1/3। ठीक हो गया। 3 1 × 3, 3 2 × 6, 2 1 × 2, 2 3 × 6, 3 1 × 3 और 3 2 × 6। 2 अब मल्टीप्लाई होगा 2x + 1 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 6 1 × 6 और 2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से। 2 2 × 4x +2 + 3 एज इट इज़, -2x और माइनस माइनस प्लस। ठीक हो गया। 4x + 5 -2x, नंबर्स में ऐड होंगे, 6 + 1 7। अब 2x इधर -2x इधर 2x इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? +2x हो जाएगा। 5 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 6x। 7 में से 5 क्या? 2। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या होगा? 6x = 2 है। 6x = 2, तो x = 2/6। आंसर है कि 1 × 2, 2 3 × 6। आंसर है 1/3। अब आपने इसे रियल लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है? आपने रियल लाइन यहाँ बनानी है, ठीक है। ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। 1 2 3, ठीक। तो अब 1/3 0 और 1 के दरमियान यहाँ पे कहीं आएगा x = 1/3। यानी कोई भी चीज़ है उसके आपने 3 पोर्शन करने होते हैं, 1/3, 2/3, 3/3। तो पहला पोर्शन आपके पास आएगा 1/3, यहाँ 0/3 होती है। ठीक है, ये आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया।
सेम इन द केस ऑफ इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हम करते हैं पार्ट नंबर 4। क्या क्वेश्चन है आपके पास? 5 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 26x माइनस 10x प्लस 4। ऐसे ही है, दोबारा देख लेते हैं। 26x माइनस 10x प्लस 4 जी। सिंपल मल्टीप्लाई करें, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15 ग्रेटर दैन इक्वल टू 26x माइनस 10x माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा -4। ठीक हो गया। अब नंबर्स में ऐड कर दें, नंबर्स में ऐड कर दें। 5x इधर है, 26 इधर क्या हो रहा है प्लस, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। 15 इधर रुक जाए, हमने अभी एक स्टेप छोड़ दिया है, ठहर जाए। 5x माइनस 15 ग्रेटर दैन इक्वल टू 26 में से 10 गया, आंसर आया 16x माइनस 4। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में हो गया। 5x 16 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 15 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 16 में से 5 निकालें 11 साइन बिग वैल्यू का, और 15 में से 4 या तो तब भी आपके पास 11 साइन बिग वैल्यू का आएगा। एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू -11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 11 1 ज़ार 11, 11 1 ज़ार 11। एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू, अब मेरी बात सुने ध्यान से, हमने एक यहाँ पे क्या किया है, हम माइनस को उधर डिवाइड कर दिया। ऐसे नहीं करना, इनइक्वालिटी में आप माइनस को नहीं ले जा सकते उधर, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप सिर्फ 11 को ले जाएंगे तो -x ग्रेटर दैन 1 आएगा। ठीक है। अब इनइक्वालिटी का माइनस हटाने के लिए हम ऐसे सिंपली ले जाके डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड। माइनस साइन हमेशा ख़त्म करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x हो जाएगा और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये x लेस देन इक्वल टू -1 जाएगा। इधर माइनस आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और इधर माइनस आ जाएगा। कैसे? -1 जब मल्टीप्लाई होगा -x से, और इधर 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो इनइक्वालिटी माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी की साइड चेंज हो जाएगी, या आपने बात लाजमी याद रखनी है। ठीक है। व्हेन एवर आपका माइनस आ जाए तो इक्वालिटी की तरह आप उसे सिंपल ले जाके डिवाइड नहीं करेंगे, अब उसका माइनस ख़त्म करने के लिए आप उसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज़ दैट क्लियर? तो अब आप इसे नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 यहाँ पे -1 है, ये -2 है, एंड अप टू सॉन चल रहा है, और इधर 1 है, और इधर जो है वो 2। x -1 के इक्वल भी है और -1 से छोटा भी है। ये -1 से छोटा मतलब इस तरफ जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे वो जा रहा है। x लेस देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है। और अब यहाँ पे अगर हम कहें कि x बिलोंग किस इंटरवल से कर रहा है, -1 से इन्फिनिटी, सॉरी हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे x बिलोंग टू -इन्फिनिटी से -1, क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब है क्लोज इंटरवल -इन्फिनिटी से -1। ये वाली जो ब्रैकेट है ये बताती है कि -1 शामिल है, यानी आप इस तरफ से आ रहे हैं और आप रुक कहाँ पे रहे हैं, -1 पे। ये आपका राइट आंसर है। ठीक हो गया। अब इसी तरह आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 तक। आपने फिजिबल जो है वो सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है लीनियर इक्वेशन से। स्टूडेंट आपको बहुत अच्छी तरह आता है, आप इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, पहली की और इसकी भी। ठीक हो गया। ये आपके पास 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 वाले की टाइप्स के क्वेश्चन है। आप इन दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, फिर आप इसे किस पे रिप्रेजेंट करेंगे,
एक्स वाई प्लेन पे आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आप इसकी इक्वेशन बनाने के बाद आप इसका टेस्ट पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। टेस्ट पॉइंट जब आप इसके अंदर पुट करेंगे फिर आप इसका सोल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन रीजन फाइंड करने के बाद आप इसकी शेडिंग करेंगे। तो उससे सोल्यूशन रीजन के बाद आप इसे शेड कर देंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5.2 है। 5.2 के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने फंक्शन को करना है मैक्सिमाइज़। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, सिर्फ एक इक्वेशन दी हुई है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप एक ही जो है वो इक्वेशन बनाएंगे, उसका सोल्यूशन आप बनाएंगे, ठीक है, और फिर आप उसे एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करिए। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। और ये तो बिल्कुल सेम है मिनिमाइज़ वाला क्वेश्चन, कि आप दो इक्वेशन से सोल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे, फिर आप उसका फिजिबल सोल्यूशन बनाएंगे, यानी पहले क्वाड्रेंट से जो है वो सोल्यूशन आगे ना जाए। फिर उसके बाद आप उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद जो कॉर्नर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा जो आपके पास नहीं होगा वो आप दोनों इक्वेशन की मदद से निकालेंगे। फिर एट द एंड आप उसको फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, इस फंक्शन के अंदर। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू देगा उसे हम कहेंगे मिनिमाइजेशन। तो लाजमी बताइएगा कि 5.2 जो है वो आपने कितनी सॉल्व की है और आपको किस किस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, किस किस क्वेश्चन के रिगार्ड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है मैं इसको आपका सोल्यूशन बता दी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल आपकी 5.2 में था। हमेशा जो है वो दो इक्वेशन थी, यहाँ पहली बार जो है वो एक इक्वेशन है। चलो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फंक्शन है आपके पास एक्स प्लस 4y। ये से इनइक्वालिटी नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है, इसे 2 का नाम दे दें और इसे 3 का नाम दे दें। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसके अंदर हम क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करें तो वाई आपके पास 4 आ जाएगा, वाई इक्वल टू 0 पुट करें तो एक्स आपके पास 4 आ जाएगा, यानी 0 और 4 और 4 और 0। अब आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे एक्स वाई प्लेन के अंदर। ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। एक्स एक्सिस 1 2 मुनासिब डिस्टेंस पे 4, यहाँ पे -1 -2, ये वाई एक्सिस है -3 -4 एंड -5 सो ऑन। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब -1 -2 -3 -4 -5, ये आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस है। पॉइंट आपके पास क्या है, 0 और 4, यानी x 0 और y 4। फिर उसके बाद है x 4 और y 0। इसको आप ये आपकी लाइन आ जाएगी, ठीक हो गया। अब आपने टेस्ट पॉइंट पुट करने हैं इस इनइक्वालिटी के अंदर। ज़ीरो ज़ीरो, तो x प्लस वाई क्या है, बेसिकली आपके पास लेस देन इक्वल टू 4 है। तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन इक्वल टू 4, बात जो है वो ट्रू साबित हुई है, ठीक है। 0 4 से छोटा है, टूवर्ड्स द ओरिजिन शेडिंग होगी, ये सारा रीजन ऐसे, ठीक है।
लेकिन हमें क्या पता है एक्स और वाई ग्रेटर देन 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग होगी। तो आप इधर नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते, इधर भी इधर नहीं जा सकते, तो आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है इसकी शेडिंग करेंगे यहाँ पर बस। तो अब आपके पास ऐसे शेडिंग हो गई है। कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास सॉल्यूशन रीजन के क्या हैं? सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट आया ओरिजिन, दिस वन एंड दिस वन, तीनों कॉर्नर पॉइंट्स लिखें 0 0 0 4 और 4 और 0। आपके पास फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? g(x,y), इसको हम ठीक से लिख लेते हैं, g(x,y) इज इक्वल टू x प्लस 4y। अब सबसे पहले आपने पॉइंट पुट करना है 0 0, 0 प्लस 4 इंटू 0, आंसर आपके पास क्या है 0 प्लस 0 डेट इज़ 0। फिर आप पुट करेंगे 0 और 4, x की जगह 0 और y की जगह 4, तो आंसर आपके पास है 0 प्लस 16 डेट इज़ इक्वल टू 16। अब आप पुट करेंगे 4 और 0, x की जगह 4 और y की जगह आप क्या पुट करेंगे 0, 4 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 4। हाँ जी स्टूडेंट, हमने क्या करना है मैक्सिमाइज़ करना है फंक्शन को। तो फंक्शन मैक्सिमम किस पर आ रहा है? g(x,y) इज़ मैक्सिमम एट 0 और 4। इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछ ले मिनिमम तो आप क्या बताएंगे 0 0 पर, यानी g(x,y) इज़ मिनिमम एट 0 0। ठीक है, अगर मिनिमाइज़ करना हो तो सबसे छोटी वैल्यू किस पर आ रही थी? ये 0.00 पर, और सबसे बड़ी वैल्यू किस पर आ रही है? 0.0 पर, यानी 16। तो मैक्सिमम है इस पर और मिनिमम है इस पर। आपसे मैक्सिमम पूछा गया तो आप सिर्फ यहाँ तक बताएंगे। इस क्वेश्चन में आपने मिनिमम करना है, सेम ऐसे ही करना है, दोनों लाइन के एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, फिजिबल रीजन में इसको शेड करना है बिकॉज एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0 हैं। फिर फिजिबल रीजन में शेड करने के बाद आप इंटरसेक्शन से कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे जो एक रह गया होगा। फिर उन सारे पॉइंट्स को आप पुट करके आप फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया है। जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो हम नेक्स्ट यूनिट जो है वो परस्यू करेंगे। इस यूनिट का आपसे टेस्ट लिया जाएगा। ओके, तो आपने ये पूरा यूनिट और उसका एक ही क्वेश्चन विद रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। आपकी नोटबुक यहाँ तक मंडे को चेक होगी कि आपके उसमें वीडियो में देखें कम टाइम होता है तो हम कुछ ही क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर पाते हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना होता है और ट्राई करके बताना होता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ गया और कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया। ठीक हो गया, तो आपने 5वें चैप्टर का एक ही क्वेश्चन अपनी कॉपी पे नीट करना है और फिर वो चेक भी होगा। होप आप मंडे से पहले ये कॉपीज़ जो है वो कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि मंडे को आपको कॉपी चेकिंग है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।